जय श्री कृष्ण। मनुष्य का जब तक मन और इंद्रियां उसके बस में नहीं होंगी तब तक वह कोई भी योग, चाहे वह ज्ञान योग हो या कर्म योग हो, भली भांति संपन्न नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक स्थिर मन नहीं होगा उसका योग कैसे सफल हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 7 में कहते हैं, आइए देखते हैं वे क्या कहते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अर्थ है, जो योग युक्त विशुद्ध आत्मा वाला, जिसने अपने मन को जीत लिया है और इंद्रियों को जीत लिया है तथा जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मस्वरूप हो गया है, वह कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो भी किसी मार्ग का अनुसरण करना चाहता है उसके लिए सबसे आवश्यक यह है, उसके द्वारा मन और इंद्रियां जीती हुई होनी चाहिए। जब तक मन और इंद्रियां नियंत्रण में नहीं होंगी उसका अंतःकरण विशुद्ध नहीं हो सकता है। और अशुद्ध अंतःकरण वाले चित्त से कोई भी मनुष्य किसी योग की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता। अर्थात कर्म योग या ज्ञान योग या भक्ति योग, किसी भी योग में उसकी निष्ठा खंडित रहेगी और खंडित निष्ठा के साथ कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वह कर्मयोगी जो विशुद्ध आत्मा वाला है, जिसने अपने मन को जीत लिया है और इंद्रियों पर विजय पा लिया है, तो अगर ऐसा करने में वह समर्थ हो जाता है तो उसे सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का दर्शन होगा। अर्थात उसको अपनी आत्मा के भीतर ही संपूर्ण प्राणियों की आत्मा दिखाई देगी। अर्थात उसे यह महसूस होगा, उसे यह पता चल जाएगा कि संपूर्ण जगत में एक ही आत्मा है, इसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। अर्थात वह सबके हृदय में एक ही आत्मा और मेरे हृदय में भी एक ही आत्मा है, ऐसा बोध होगा। इस प्रकार जानकर वह चाहे जो भी कर्म करेगा वह किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। क्योंकि कर्म बंधन में मनुष्य सिर्फ तभी बचता है जब उसके भीतर स्वार्थ राग द्वेष उत्पन्न रहता है। राग द्वेष के अधीन जब वह किसी कार्य को करता है तो वह उससे बंधन तैयार करता है और उसी बंधन में फंसकर वह न जाने कितने जन्मों से घूम रहा है और घूमता रहता है। इसीलिए जिसको भी अगर योग मार्ग का आश्रय लेना है उसके लिए आवश्यक है विशुद्ध आत्मा वाला बने, अपनी आत्मा को शुद्ध करे। संपूर्ण प्राणियों में अपनी ही आत्मा का दर्शन होगा। इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद वह चाहे जो भी कर्म करे, अब उसके कर्मों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अर्थात वह उन कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा। जय श्री कृष्ण।